हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हम बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे 2 साल, जो प्ले वे स्कूल के बच्चे हैं, तो उन्हें हम घर पर ही कैसे लिखना सिखाएं। आज मैं जो तरीका बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान है। इससे बच्चा अपना आप इंटरेस्ट लेगा लिखने के लिए। और बच्चा क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो हर चीज़ से अनजान होते हैं। उन्हें हमें हर चीज़ से इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। वो कुछ नहीं जानते हैं, पेंसिल क्या होती है, कॉपी क्या होती है, लिखना पढ़ना, तो उन्हें हम सबको बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। तो बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरीके से कोई भी प्लेन शीट ले लीजिए या कोई भी कॉपी ले लीजिए। अगर आपके पास प्लेन शीट नहीं है तो सबसे पहले क्या करिए, आप बच्चों को ऐसे क्रेयॉन्स, वैक्स कलर जो आते हैं, ये क्रेयॉन्स दीजिए। इससे पकड़ने से बच्चों की ग्रिप्स अच्छी बनती है। अगर आप पेंसिल देंगे तो बच्चा पेंसिल से उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसको लाइट दिखेगा। और कलरफुल चीज़ों से बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बच्चों को ये दे दीजिए क्रेयॉन्स, और एक प्लेन पेपर या कोई भी कॉपी दे दीजिए। और बच्चों को आप ऐसे करके दिखाइए, पहले कुछ भी करिए। बच्चों को आप देंगे वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, उसे पकड़ने की कोशिश करेगा पेंसिल को। बच्चा पेंसिल ऐसे पकड़े, उसे पकड़ने दीजिए जैसे जैसे वो पकड़ रहा है। लेकिन जब वो पकड़ना शुरू कर दे तो आप उसको सही से पकड़ना सिखाइए। इन 3 फिंगर से हमारी ये पकड़ी जाती है पेंसिल। तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका पकड़ने का उसको सिखा सकते हैं कि कैसे पकड़ना है। लेकिन एकदम से जो वो शुरू में कर रहा है उसको करने दीजिए। बच्चा 1 2 3 ऐसे ऐसे करेगा, पूरी कॉपी खराब कर देगा। कलरफुल और भी कलर दे सकते हैं उसको, तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा कलरफुल चीज़ों से। तो आप बच्चे को इस तरीके से करने दीजिए डेली। 1 2 दिन उसको कराइए, इससे बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखेगा, चलाना सीखेगा। ऐसे ऐसे करके बुक चलाएगा। कुछ भी करें उसे करने दीजिए। अगर तब भी बच्चा नहीं कर रहा है तो आप क्या करिए, आप एक कॉपी लेके बैठिए, पेंसिल लेके बैठिए। उससे क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, तो उसका भी मन करता है वो सब करने का। तो वो भी क्या करेगा, पेंसिल पकड़ना चाहेगा आपकी, और कॉपी वो भी जो आप करेंगे वो ही करेगा। आप ऐसे कर रहे हैं स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, तो वो भी ऐसे ही करेगा। 1 2 दिन तक आप बच्चों को ऐसे ही कराइए, जिससे बच्चे पेंसिल पकड़ना सीख जाए और उसको चलाना सीख जाए। तो इससे क्या होगा, बच्चों को इंट्रोड्यूस हो जाएगा पेंसिल से। तो इससे बच्चा हाथ चलाना सीखेगा अपना, इससे उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे, बच्चों की आती है इंग्लिश की 4 लाइन्स की। इसमें आप बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, हर चीज़ फॉर्मेट में कराई जाती है। शुरू में आप बच्चे को इस तरीके से करा सकते हैं प्लेन पेपर पे। लेकिन जब वो थोड़ा लिखना सीख जाए तो आप उसको लाइन्स एंड कर्व स्टार्ट कराएं कॉपी पे। कॉपी से क्या है, बच्चा स्कूल में तो वो कॉपी में ही लिखेगा, 4 लाइन्स की कॉपी में लिखेगा। 5 लाइन्स की कॉपी हमारी हिंदी के लिए यूज होती है और 4 लाइन्स की इंग्लिश के लिए। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले हम सिखाएंगे लाइन्स एंड कर्व्स। लाइन्स एंड कर्व्स सिखाएंगे हम। देखिए, लाइन्स एंड कर्व्स हमारे टोटल 10 होते हैं, 10 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन कैसे होती है, एक सीधी लाइन की तरह, यानी कि खड़ी हुई लाइन की तरह होती है। नंबर 2 पे आता है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन माने सोई हुई लाइन, यानी कि लेटी हुई या सोती हुई। नंबर 3 पे आता है हमारा राइट स्लाइटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, यानी कि राइट साइड से शुरू होगी वो और नीचे लेफ्ट में जाएगी। लेफ्ट स्लांटिंग लाइन। लेफ्ट स्लांटिंग लाइन क्या होगी, लेफ्ट से शुरू होगी और राइट में नीचे को जाएगी। ओके, थोड़ा लाइट चल रहा है। फिर आते हैं हमारे कर्व्स, नंबर 5 पे, सॉरी। फिर हम आता है हमारा राइट कर्व। राइट कर्व जो हमारा राइट की तरफ जिसका फेस होता है, राइट कर्व। फिर आता है हमारा लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व। फिर हमारा आता है अप कर्व,
कर्व, फिर आता है हमारा डाउन कर्व, डाउन कर्व नीचे की तरफ, फिर हमारा 9 पे आएगा हमारा सर्किल या राउंड, फिर 10 पे आएगा हमारा जिगजैग, ये टोटल 10 हमारे हो गए। ये लाइंस और कर्व्स होते हैं, ये बच्चे को हम स्टार्टिंग में सिखाते हैं। इनकी मदद से, लाइन और कर्व्स की मदद से बच्चा लिखना सीखते हैं, क्योंकि लिखने में यही सब लाइंस और कर्व यूज होते हैं। अल्फाबेट्स बनाने में, नंबर्स लिखने में, सब ये लाइंस और कर्व यूज होते हैं हमारे। तो हमें सबसे पहले ये सिखाना चाहिए। और पहले आप बच्चों को सिखाएंगे स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये सीधी रेखा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब आपने बच्चों को वो एक्टिविटी करा दी 2-3 दिन तक प्लेन पेज पे, उसके बाद आप शुरू करेंगे। ये नहीं डायरेक्ट आप उनको लाइन सिखाना शुरू करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, ये 3 लाइंस में बनती है हमारी। स्कूल में जो सिखाते हैं बच्चों को, जिस फॉर्मेट में कराते हैं, ये 1 2 3 लाइंस में बनती है। 2, इस तरीके से 4 लाइंस आपने स्टैंडिंग बना दी, बच्चों को बताइए। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आप क्या करेंगे, इधर वाली जो हमारा कॉलम होगा उसमें आप बच्चों को डॉट 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 लगा के दे देंगे, 4 डॉट। तो इसे क्या करेगा बच्चा, ट्रेस करेगा इस तरीके से। गलत करे सही करे उसको करने दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, इस वाली में, इसमें भी आप डॉट डॉट लगा के दे सकते हैं। तो बच्चा करेगा, इसको ट्रेस करेगा। फिर आप इसको 2 डॉट लगा के दीजिए बच्चे को। फिर बच्चा इनको ज्वाइन करेगा। उसको बताइए कि इनको ज्वाइन करें, हाथ पकड़वा के भी आप करा सकते हैं। इनको ज्वाइन करें, यहाँ से मिलाए बच्चा, तो इस तरीके से करेगा। फिर 2 डॉट लगा दीजिए। तो इस तरीके से बच्चा करना सीखेगा। आप इस तरीके से कराइए बच्चे को, तो वो स्टैंडिंग लाइन बनाना सीखा। स्टैंडिंग मीन्स हो गए खड़ी हुई लाइनें। आप ये 2 दिन आप स्टैंडिंग लाइन्स की, ये नहीं कि स्टैंडिंग के बाद एकदम स्लीपिंग करा दी, पहले आप स्टैंडिंग लाइन सिखाइए उसको। पिक्चर्स के थ्रू सिखा सकते हैं, जैसे आपने कुछ भी पिक्चर बना दिया, ऐसे बना दिया, चाकोर बना दिया, इसको ट्रेस करना सिखाइए। कुछ भी पिक्चर बना दीजिए, इसको बच्चा ट्रेस करेगा। इसमें लेकिन स्लीपिंग लाइन भी आ रही है, उसको स्लीपिंग लाइन सिखाएंगे। फिर हमारा नंबर 2 पे आता है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन में लेटी हुई लाइन। स्लीपिंग लाइंस में भी हम ऐसे ही करेंगे। नीचे की जो 3rd नंबर की लाइन है उस पे हम स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, ये देखिए। फिर ऐसे ही हम बच्चों को डॉट डॉट लगा के देंगे। इससे बच्चा क्या करेगा, इसको ट्रेस करेगा। आप पूरे पेज पे डॉट डॉट लगा के दे सकते हैं। पूरे पेज पे ट्रेस कर लेगा बच्चा। एक 2 दिन ऐसे प्रैक्टिस करेगा, ट्रेस करेगा तो उसको स्लीपिंग लाइन आ जाएगी। ठीक है। फिर ऐसे बच्चा, फिर आता है स्लांटिंग लाइन, राइट स्लांटिंग लाइन, राइट एंड लेफ्ट स्लांटिंग लाइन। इसमें राइट की तरफ से स्टार्ट होती है राइट स्लांटिंग लाइन, ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो बच्चों को ऐसे ही ट्रेस करिए। ये रेड लाइन से शुरू होकर ब्लैक लाइन तक 3 लाइंस में हमारी ये सब लाइंस बनेंगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, फिर बच्चा इसको ट्रेस करेगा। ऐसी हमारे आती है, ये राइट स्लैंटिंग लाइन होगी। फिर आती है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन होती है, लेफ्ट से स्टार्ट होती है और राइट में डाउन जाती है। फिर बच्चा क्या करेगा,
डॉट लगा दीजिए। पूरे पेज में आप डॉट लगा सकते हैं जिससे बच्चा उसको ट्रेस करे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आप ट्रेस करवा सकते हैं। फिर आते हैं हमारे कर्व्स। जैसे ये क्या हो गया हमारा राइट कर्व, राइट से स्टार्ट होगा, लेफ्ट में होगा। ये आप जितने भी लाइंस और कर्व हैं ये सारे एक दिन में नहीं कराने हैं बच्चों को। एक एक दिन में, एक एक दो दिन में एक लाइन लेके चलिए। ये देखिए राइट कर्व हो गया। राइट कर्व से हमारा बच्चे अल्फाबेट बनाना सीखेंगे। सी में कर्व बनाया जाता है, डी में कर्व बनाया जाता है, बी में। तो इससे कर्व से बच्चे लिखना, अल्फाबेट्स लिखना सीखते हैं। ये क्या हो गया हमारा राइट कर्व, जो राइट से शुरू होता है, या जिसका राइट की तरफ फेस होता है। तो इसको भी बच्चे ट्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरे पेज पे आप एक दिन में एक पेज कराएं। फिर आता है हमारा लेफ्ट कर्व। लेफ्ट का फेस होता है लेफ्ट कर्व का लेफ्ट की तरफ। ये देखिए, इसका भी आप डॉट बना के बच्चे को ऐसे दे दीजिए। फर्स्ट डे आप यही कराएंगे डॉट वाली। फिर आप नेक्स्ट डे 2 डॉट लगा के दीजिए। नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, एक डॉट यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ या एक सेंटर में। तो बच्चा क्या करेगा, इसको यहाँ से शुरू करके यहाँ से ऐसे ज्वाइंट करवाइए। पेन से हाथ पकड़ के भी आप ज्वाइंट करा सकते हैं। ये देखिए 3 डॉट्स लगा दिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक लाएगा। फिर क्या आते हैं, कर्व्स हो गए हमारे, ये राइट और लेफ्ट कर्व। अप एंड डाउन, ये अप कर्व्स ऐसे, नीचे 3 लाइन्स, नीचे की लाइन से ऊपर से शुरू होकर नीचे की, ये 3 लाइन्स में ही ये बनता है। ये भी इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये राइट फॉर्मेट होता है। स्कूल में ABCD जब बच्चा लिखेगा तो वो राइट फॉर्मेट में लिखे। वो कैपिटल्स लेटर 3 लाइन्स में ही बनाए जाते हैं ऊपर की। तो इससे बच्चे को फॉर्मेट, राइट फॉर्मेट में लिखना भी आ जाएगा। तो ये देखिए, ये देखिए इस तरह से डॉट लगाएं, बच्चा ट्रेस करेगा। फिर आप 2 डॉट या 3 डॉट लगा के दे सकते हैं ऐसे। तो यहां से बच्चा ज्वाइंट करेगा। फिर आता है डाउन कर्व। डाउन कर्व जिसका फेस नीचे की तरफ रहता है, डाउन होता है। तो बस इसमें भी आप ऐसे डॉट लगा के दीजिए बच्चे को, बच्चा ट्रेस करेगा। ये देखिए, फिर 3 डॉट्स, ये हमारे हो गए डाउन कर्व्स। फिर हमारा आता है जिगजैग। जिगजैग में भी सर्किल, जिगजैग, ये देखिए। तो आप डॉट बना के दे दीजिए बच्चे को। जिगजैग में क्या है, स्लैंटिंग लाइन आ रही है, तो आप बच्चे को ऐसे सब में ट्रेसिंग, आप डॉट लगा के दीजिए, बच्चा ट्रेसिंग से सीखेगा। फिर आता है सर्किल। सर्किल, सर्किल में आप डॉट बना दीजिए, या बच्चे को बैंगल दे दीजिए, बैंगल दे दीजिए, बैंगल से बच्चा सर्किल बनाने की कोशिश करेगा। किसी बोतल का कैप दे दीजिए, उससे बच्चा सर्किल बनाने की कोशिश करेगा। वैसे तो ये 3 लाइन्स में बनाए आप, क्योंकि 3 लाइन्स में क्या बनता है हमारा, O बनता है, Q बनता है। तो बहुत सारे हैं जो ट्रेस करके दीजिए बच्चे को, फिर वो सीखेगा। तो इस तरीके से ये 10 लाइंस और कर्व्स हो गए। इनकी हेल्प से ही बच्चा अल्फाबेट्स लिखना सीखता है। ये जब लाइंस और कर्व्स आ जाते हैं उसके बाद ही आप बच्चों को ABCD या 1 2 3 जो भी है वो स्टार्ट कराएं, क्योंकि इन्हीं लाइंस और कर्व्स का यूज होता है। इन्हीं लाइन और कर्व्स की मदद से बच्चे लिखवाते हैं। जैसे कि अगर बच्चा, और सबसे पहले आप क्या, कहाँ से स्टार्ट कीजिए, जिसमें स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस आती हों, उन लाइंस और कर्व का यूज करिए। उन अल्फाबेट्स को लिखवाइए। जैसे कि आई, आई में हमारा, ये देखिए आई में हमारा क्या यूज हो रहा है, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। तो स्लीपिंग लाइन ऐसे स्ट्रेस कराइए, फिर ऐसे, फिर ऐसे। आई हुआ हमारा, एल हुआ, एच हुआ, टी हुआ, ई हुआ, एफ हुआ। ये सब हमारे क्या, इनमें सब में क्या आ रही है, स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन। तो पहले जो स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइंस वाले हैं वो ही अल्फाबेट्स हम बच्चे को कराएंगे। इससे बच्चे को आसानी रहती है, वो आसानी से लिखना सीखेगा।
फिर धीरे हार्ड वाले जैसे जिसमें कर्व्स आते हैं वो बाद में सिखाएं, जैसे डी हो गया। फिर स्लैंटिंग, स्टैंडिंग और स्लीपिंग के बाद स्लैंटिंग वाले जैसे ए है, डब्लू है, एक्स है, जेड है, जेड जी है। तो ये सब हम धीरे धीरे कर्व्स वाले सबसे लास्ट में सिखाएं, तो इससे बच्चा आसानी से सीखता है। आई थिंक ये आपको हेल्प करेगी। और बच्चों को ये नहीं कि आप एक दिन में ही ये सब करा दें, स्लीपिंग स्टैंडिंग। पहले आप वही प्लेन पेपर लेकर इस तरीके से कुछ भी बच्चा करे वो सिखाएं 2-3 दिन तक। वो बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखे, लिखना सीखे, पेंसिल चलाना सीखे। उसके बाद आप स्टैंडिंग एक लाइन लेके चलिए, उसकी प्रैक्टिस कराइए जब तक उसको वो ना आए। फिर आप दूसरी इंट्रोड्यूस कराइए, फिर तीसरी लाइन से इंट्रोड्यूस कराइए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस कराइए बच्चे को, और इससे बच्चा धीरे धीरे अपना आप सीख जाएगा। और उसको फिर आप उसको धीरे धीरे पेंसिल दे सकते हैं जिससे बच्चा लिखते हैं, क्योंकि स्कूल में पेंसिल ही यूज होती है। फिर बच्चा इस तरीके से आपका लिखना सीख जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये अभी आपको सारी लाइंस और कर्व्स बताई हैं, जो मैंने तरीका बताया, इस तरीके से आप बच्चों को सिखाइए कि 100% आपका बच्चा लिखना सीख जाएगा। और उसको आप पे आपको बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं डालना है। जब उसका मन हो, इंटरेस्ट हो, तभी उसको कराएं, उसको प्रेशर नहीं डालें। और धीरे धीरे कराएं, ये नहीं एक दिन से ही आप उसको स्लीपिंग स्लैंटिंग सारी लाइन्स करवा दें या अल्फाबेट्स लिखवाना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा नहीं। उसको आराम से, प्यार से और धीरे धीरे कराएं, बच्चा अपने आप लिखना सीख जाएगा। और इसी तरीके से आप अपने बच्चे को लिखना सिखाएं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये तरीका जो मैंने बताया है, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सजेशन हो या आपको कुछ पूछना हो तो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई मुझसे मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अपनी वीडियोज़ में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। और आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी नई वीडियो के, जो मैं नई वीडियो डालूंगी, उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और जिससे आप वीडियो को कंटिन्यूस देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।